हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और दोस्तों, आप लोगों को लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। देख लिए दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप लोगों को देखो, ये लिखा हुआ है डिस्कस। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही डिस्कशन पे जाओगे, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे चैनल के मेंबर हैं, यानी कि 4500 के आसपास हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप डिस्कशंस में जाओगे तो यहाँ पर आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों के लिए मैंने डिस्कस का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया है, ताकि आप लोग जो हैं वो डिस्कशन कर सकें। कोई भी आप लोगों की परेशानी है तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन, जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए ये ज्वाइन हो जाएंगे और आप अपना मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है तो आप लोग सारा कुछ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इससे ये है कि मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो जितने भी मेंबर हैं तो आप लोग इस डिस्कशन ग्रुप में जरूर से ऐड हो जाइएगा, ताकि आप लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या हो जाएगी आपकी 33, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे वर्णमाला वाली वीडियो में तो आपने 35 पढ़ाया, तो देखो मैंने यहाँ पर वहां पर आप लोगों को उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर सारा चीज मैंने क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन थोड़ी ना मिले हुए हैं, ऊष्म व्यंजन थोड़ी ना मिले हुए हैं। इस प्रकार से आप लोगों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट पूछा जाए तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 33। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 11, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित भाग का कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो। अब देखो ये आपकी जो लाइन है वो अंडरलाइन है, इस भाग को अंडरलाइन किया गया है पत्थर से। ठीक है, अब से कारक चिन्ह किसके लिए यूज होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण से, तो कर्ण से कारक चिन्ह काय में आता है, कर्ण कारक में, यानी कि तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भय भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष क्या है। क्वेश्चन नंबर 117। तो आदमी जो है वो एक विशेष है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, जल्दी बताओ। विशेषण शब्द हमको बताना है। आदिम, आदिम जो एक शब्द है ये एक विशेषण शब्द है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, तो हम उस सर्वनाम को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पर निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए निश्चित बात हो रही है ना, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द बताइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 120। पड़ोसी, पड़ोसी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121, ये दिया है आपका ज्ञा। अब ये जो एक संयुक्त व्यंजन है, अब ये किस किस से मिलकर बना होता है ये हमको बताना है। अगर आपने वर्णमाला वाली वीडियो मेरी देखी हुई है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि ज्ञा जो है वो किस से मिलकर बना होता है। तो ज्ञा जो है ना, ये जा और या से मिलकर बना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा है ये हमको बताना है। अब कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर सगोस सगोस वाली वीडियो हमको प्रोवाइड करवा दो। बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर सर्च इंजन में डाल देना है वर्णमाला वाई इंडियन स्टडी, तो पहले ही वीडियो मेरी आ जाएगी, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना, सघोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अघोष क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आपको और कहीं से वीडियो और कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हा। हा जो है वो सघोष महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड़ा औड़ा व्यंजन के लिए सटीक बात कौन सी कही गई है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 123। तो ये जो है ना, ये मूर्धन्य व्यंजन है, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका काम उसी को सांझे,
जिसका काम उसी को साझे। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या आ जाएगा? जिसको जो काम है वही उसे अच्छी तरीके से कर सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस क्रम में, ये आपका हो चुके हैं दो क्वेश्चंस, दोबारा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कि ये अर्थ दिया हुआ है, मुहावरा आपको बताना है। देखो, घी के दीपक जलाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशियां मनाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का हमको चयन करना है, कौन सा शब्द तद्भव है, जल्दी बताओ। 126। पीड़ा, पीड़ा शब्द जो है वो एक प्रकार का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी बताइए कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 127। तो सही आंसर हो जाएगा, उनके सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, उद्धत किस प्रकार से लिखा जाता है, 128। तो सही आंसर हो जाएगा उद्धत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में नग शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो नग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पर्वत। पर्वत जो है ये नग का पर्यायवाची शब्द होगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द, तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निर्माण, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। 131। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची हो जाएगा शक्ति, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। 132। अनुष्ठान का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर हो जाएगा अनु प्लस ठान, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ विसर्ग संधि होगी क्योंकि विसर्ग आ गया। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, तो जल्दी बताओ। तो छंद की जो रचना है ना, ये गढ़ों के समायोजन से होती है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, तो इसमें कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में आपका शांत रस है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मोस्टली रस के आपके स्थाई भाव पूछे जाएंगे, अगर आपको रस से कोई चीज याद करनी हो तो स्थाई भाव ही याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जामिनर तभी पूछता है जब उसको क्वेश्चंस पेपर थोड़ा हार्ड बनाना होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, आज जो आपकी 6 बजे वीडियो आ रही है उसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो मैंने वीडियो बनाई है फेस कैम, यानी कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करना चाहता था, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, तो आज फाइनली 6 बजे आप लोगों की जो वीडियो आएगी उसको ज़रूर से देखिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को सारे अपडेट्स दूंगा, यूपी पुलिस एसआई के, यूपी लेखपाल के, यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है। तो 6 बजे वाली वीडियो को जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका जो अलंकार हो जाएगा वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है, जल्दी बताओ। मुरलीधर, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मुरली धारण करने वाला, ठीक है। दोपहर, दो पैरों का समार, बिल्कुल ठीक है। पवित्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये तो गलत है, पवित्रता का मतलब ये थोड़ी ना होता है, तीसरा ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। अधिमानता में प्रयुक्त अलंकार बताइए। अधिमानता में प्रयुक्त अलंकार, क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ पर भैया अलंकार नहीं होगा, यहाँ पर होगा उपसर्ग, समझ रहे हैं? तो उपसर्ग बताने हैं, अलंकार कहाँ से हो जाएगा? अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, समझ रहे? गलत लिखा है उपसर्ग, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोरवी किस बोली को कहते हैं? कोरवी किस बोली को कहते हैं? तो कोरवी जो है ये खड़ी बोली को कहा जाता है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। ताजमहल फिल इन द ब्लैंक्स का अद्भुत नमूना है, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा वो हमको बताना है। तो ताजमहल जो है ना, ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 343 का फर्स्ट वाला पार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बाकी के जो आपके 140
2 से 146 आपके पता होगा आपको कहाँ चलेगा ये क्वेश्चन, गद्यांश में, है ना। तो माटी की मूर्ति ये किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है, जल्दी बताओ। रेशमी टाई ये एक एकांकी संग्रह है, ये एकांकी हो गई, ठीक है, कहानी हो गई, उपन्यास हो गई, हिंदी की विधाएं होती हैं, 17-18 विधाएं होती हैं हिंदी की। रेशमी टाई जो है ये एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है, राज राम कुमार वर्मा, यानी कि पहला ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, बहुत सिंपल, आंख बंद करके बता दोगे आप लोग, तुलसीदास की, पहला ऑप्शन करेक्ट। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बिखरे मोती बहुत प्रख्यात कवित्री रही हैं वो, इसलिए आप लोगों को बताना पड़ेगा। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।